5 से 7 हज़ार। नहीं नहीं, इतना ही लगेगा एक सिंगल लॉट में। तो आप बड़ा स्टॉप लॉस लेते होंगे कोई दूसरे चीज पे। ठीक है, हमारा जो एक डिमांड सप्लाई है उसमें एक बोरिंग कैंडल, छोटा सा कैंडल पे आपका इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा एक सिंगल लॉट में। 5 हज़ार मैक्सिमम, 5 से 6 हज़ार, इससे बड़ा लॉस नहीं होगा। तो उसके हिसाब से टारगेट भी मिलेगा। अगर 5 हज़ार पर ट्रेड स्टॉप लॉस है तो 25 हज़ार का टारगेट है। 5 में से 2 भी चल गया आपका तो अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, और 5 में से 2 तो चलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा चार्ट पे तो सही से ट्रेड वैलिडेशन कीजिएगा तो। ठीक है, फ्यूचर पर फ्यूचर फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर है हाई लेवरेज एसेट क्लास। इसमें आपको लोन बहुत ज़्यादा मिलता है, लोन ब्रोकर के द्वारा। कि मतलब हाँ कि आप, और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप मुझे 1 से 1.5 लाख रुपए दे दो, एक से 1.5 लाख रुपए दे दो, हम आपको सौदा जो कैरी करने देंगे वो पूरे महीने के लिए 7 से 8 लाख रुपए तक का। एक फ्यूचर लॉट 7 से 8 लाख रुपए का होता है, लेकिन आपका ब्रोकर कितना ब्लॉक करता है, 1.5 लाख, 1.25 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। तो ये क्या मिला आपको ब्रोकर के थ्रू, लेवरेज मिला। तो ये हाई लेवरेज एसेट क्लास है। इसमें मिनिमम आपको जो लेवरेज मिलेगा 1:10 का मिल जाएगा। 1:10 मतलब 1 लाख रुपए दे करके 10 लाख का आप लगभग कैरी कर सकते हैं। 10 लाख, 8 लाख, ये मान के चलिए। अब क्या होता है फ्यूचर, क्या होता है कैश से या तो प्रीमियम पे होता है या तो डिस्काउंट पे होता है। प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम होता है CMP प्लस प्रीमियम जो भी है प्लस 5 रुपये। दिखाएंगे आपको चार्ट पे। ये हो गया प्रीमियम। मतलब अगर CMP एग्जाम्पल 100 रुपये है कैश का और फ्यूचर 105 रुपये है, तो इस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में 5 रुपये प्रीमियम पे चल रहा है प्राइस, इसको बोलते हैं प्रीमियम। दूसरा होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता है, CMP माइनस प्रीमियम जो भी हो 5 रुपये मान के चलिए। अगर फ्यूचर 100 रुपये का है तो फ्यूचर कितने का होगा, 95 का। तो मतलब ये डिस्काउंट पे चल रहा है और आपको देखने के लिए मिलेगा चार्ट पे, दिखाएंगे अभी। तो उससे पता चलता है कि फ्यूचर प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। उसके हिसाब से हम लोग उसमें ट्रेड करते हैं। कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्यूचर में क्या क्या देखना है, फ्यूचर में प्रीमियम डिस्काउंट देखने के बाद कितना प्रीमियम डिस्काउंट पे है। मान लीजिए फ्यूचर अगर कैश 100 रुपये का है या 200 रुपये का, कैश का प्राइस 200 रुपये है। ठीक है, अब फ्यूचर 210 है। इस केस में क्या करेंगे, हम ट्रेड करेंगे फ्यूचर में? नहीं, 1% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर कैश का प्राइस 200 रुपये है तो 1% 2 रुपये, तो इसका प्राइस जो है 202 रुपये के 202 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब तक हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। 2-4 फ्यूचर दिखाते हैं आपको। चार्ट पे चले, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। 2 क्लास लगेंगे फ्यूचर खत्म होने में।
जैसे ये बजाज ऑटो, ठीक है, दो चार्ट खोलते हैं साथ में, ये भी बजाज ऑटो, बजाज ऑटो फ्यूचर, ठीक है। ये कैश का चार्ट है, पहला वाला कैश का है, दूसरा वाला फ्यूचर का है, ठीक है। कैश का प्राइस क्या चल रहा है? 9421 26, और फ्यूचर का क्या चल रहा है? 455 कितने रुपए के प्रीमियम पे है अभी प्राइस? लगभग 35-36 रुपए के प्रीमियम पे है। तो अब 9000 का 1%, 9,9500 का 1% कितना हो गया? मतलब 1% से ज़्यादा पे नहीं है, सही है फ्यूचर का प्राइस। तो इसका जो फ्यूचर का ट्रेड होगा, अभी कोई ट्रेड आएगा तो करेंगे 1%, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का प्राइस, मतलब कैश में, सपोज डेट कोई सा भी ट्रेड एक ढूंढते हैं इसमें, जब ऐसे समझते हैं कैश में यहाँ पे जोन बना है, फ्यूचर प्रीमियम पे अच्छा है डिस्काउंट? दोनों पे अच्छा है, बस 1% से ज़्यादा या ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इसमें 200 इतना 9200 पे एक डिमांड जोन बना है, सेम डे बनेगा दोनों में, फ्यूचर में भी कैश में भी। तो इसमें अगर इसमें इतना प्रीमियम पे चल रहा है प्राइस, तो आप सोचिएगा कि इसमें भी 9200 पे मिलेगा मुझे ऑर्डर, संभव है? जो भी प्रीमियम एंड डिस्काउंट होगा उसको मैनेज करके हम एंट्री लेंगे। अच्छा, इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल कहाँ बना है? हाँ, ये वाला कैंडल, बोरिंग कैंडल 09, और यहाँ 9254 मतलब 45 रुपीज प्रीमियम पे बना है इस कैंडल। हाँ, बीच वाली कैंडल लेना इधर ये फ्यूचर में सेम ही तो आ रही है, ये भी सेम ही है। कैसे दोनों सेम हो जा रहा है। तो 45 रुपए के अगर प्रीमियम पे बन रहा है, तो आपको तो प्रीमियम पे ऑर्डर लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपका ऑर्डर छूट जाएगा, या अगर सही से नहीं दे पाएंगे तो फ्यूचर में एसएल दे देगा। दोनों साइड तो मैनेज करना पड़ेगा प्राइस को। आप लोग सीधा फ्यूचर खोले और ऑर्डर लगा दिए, आज तक तो ऐसे ही करते आ रहे हैं। प्राइस मैनेज कैसे करेंगे? 1% से ज़्यादा नहीं है। जब कोई ट्रेड पे आ रहा होगा प्राइस, उस टाइम देखेंगे कितना प्रीमियम एंड डिस्काउंट में डिफरेंस है, और ट्रेड कहाँ बन रहा है। जब ट्रेड बन रहा है जहाँ पे, उस समय का डिफरेंस देखिए। जिस टाइम आ रहा होगा, ट्रेड कैश में देख रहे हैं, अगर 30-40, मान लीजिए 40 रुपए का डिफरेंस है फ्यूचर और कैश में, तो एंट्री प्राइस जो है हमेशा फ्यूचर के हिसाब से लगाएंगे, स्टॉप लॉस हमेशा कैश के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस तो लगेगा कैश के हिसाब से। कैश के हिसाब से। सर ये ट्रेड आप बोल रहे हो तब जब ट्रेड फ्यूचर से बना है, या जब आएगा फ्यूचर हाँ, भविष्य में जब आएगा तब उस समय देखना है ये। किसी भी ट्रेड में, किसी भी स्टॉक में, जब भी आप फ्यूचर का ट्रेड कीजिए, तो कैश एंड फ्यूचर के चार्ट को खोलिए, उसमें देखिए कितने का डिफरेंस है प्रीमियम एंड डिस्काउंट में, और वो क्या चल रहा है प्राइस, उसके हिसाब से ऑर्डर लगाइए। हमेशा ऑर्डर, अगर सब कुछ सेम है, ऑर्डर हमेशा फ्यूचर के हिसाब से लगेगा, एंट्री स्टॉप लॉस हमेशा कैश के हिसाब से लगेगा। तो उस फ्यूचर में ट्रेड नहीं करेंगे, कैश में करके निकल जाएंगे। सपोज दैट इस पे आप एंट्री बताइए, ये ट्रेड है तो इस पे आप एंट्री कहाँ है? चलिए कोई चला हुआ ट्रेड दिखा